चादरी कड़ी चावल। रामदीन, रामदीन, कहाँ छुप कर बैठे हो? बाहर निकलो। हमारी तो चप्पल भी घिस गई तुम्हारे घर के चक्कर लगाते लगाते, और तुम हो हमें बार बार बेवकूफ बनाकर नई तारीख दे देते हो। मुझे माफ कीजिए, मेरे कारण आप लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, पर मैं भी अपने हालातों से मजबूर हूँ। मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। आप लोग कान खोल के सुन लो, आज हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। अब कोई और मोहलत नहीं मिलेगी तुम्हें। पहले ही बहुत समय दे चुके हैं। ठीक है, बस 2-3 दिन का समय दे दीजिए मुझे, मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगा। रामदीन की बात सुनकर सभी कर्जदार वापस चले गए। रामदीन के पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे, पर उनके जाने के बाद रामदीन उनके व्यापार को सही से नहीं चला पाया और अब हालात ये थे कि उसे लोगों से कर्ज तक लेना पड़ गया। फिर भी व्यापार में उसे कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आपने उन लोगों से कह तो दिया 2-3 दिन में सबके पैसे लौटा देंगे, पर आपने यह भी सोचा कि पैसे आएंगे कहाँ से? क्या करूं गीता, कुछ समझ नहीं आता। इन सब से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि अपनी फैक्ट्री बेच दूं। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे इन लोगों का कर्जा वापस कर दूंगा और बाकी बचे हुए पैसों से एक छोटी दुकान ले लूंगा। रामदीन की पत्नी को भी यह बात अच्छी लगी और रामदीन ने ऐसा ही किया। अपनी फैक्ट्री बेचकर कर्जदारों को कर्ज वापस चुका दिया और एक छोटी सी दुकान खरीद ली। अभी कुछ ही दिन हुए थे, रामदीन को हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने उसका बाहर आना जाना भी बंद करवा दिया। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी रामदीन के इलाज में खर्च हो गई और फिर से बेचारा अपने पुराने हालात में पहुंच गया। पता नहीं गीता, कौन सी गलती हो गई है मुझसे, जो मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे ईश्वर हमसे नाराज ही हो गए हैं। अब ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे कष्ट दूर हो जाए। गीता, एक बात करूं तो तुम पूरी करोगी? यहाँ गांव के पास ही एक मंदिर है, वहाँ मेरी माँ हर महीने जाया करती थी। वह घर से भोजन बनाकर देवी माँ को भोग लगाती थी, पर माँ के जाने के बाद जैसे ये सिलसिला टूट ही गया। मेरा विश्वास है अगर तुम भी माँ की तरह ही देवी माँ के मंदिर में प्रसाद बना कर ले जाओ तो शायद उनकी कृपा से हमारे दिन बदल जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगी। रामदीन के कहने पर उसकी पत्नी भोजन बनाकर मंदिर ले गई और मंदिर पहुंचकर देवी माँ के चरणों में प्रणाम कर देवी माँ को भोग लगाया। हे देवी माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझ पर और मेरे पति पर कृपा करें, हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। इस तरह रामदीन की पत्नी ने माता से प्रार्थना की और वही ध्यान लगाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह मंदिर में रखा हुआ उसका भोग खा लेती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट कड़ी चावल हैं, पर इतने थोड़े से हैं। मेरा तो और इच्छा थी खाने की अभी। तभी रामदीन की पत्नी ने आंखें खोलकर देखा कि उसके लाए भोग को तो एक बूढ़ी औरत ने खा लिया। अरे अरे, ये आपने क्या किया? अम्मा, ये बात तो वापस मुझे अपने पति के लिए लेकर जाना था। अब मैं और मेरे पति क्या खाएंगे? मेरे घर में तो बस इतना सा ही चावल और बेसन था जिसका मैंने कड़ी चावल बना दिया और वह भी सारा आपने खा लिया। तुम बहुत अच्छा कड़ी चावल बनाती हो, अगली बार आओगी तो ज्यादा लेकर आना। आपने शायद सुना नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? मैं और मेरा परिवार बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए माँ की कृपा पाने के लिए ही मैं ये प्रसाद बनाकर लाई थी। तुम चिंता मत करो बेटा, समझो तुम पर माँ की कृपा हो ही गई।
यह लो बेटी, यह बर्तन ले जाओ, इसमें कड़ी चावल बनाना और देखना यही कड़ी चावल तुम्हारे दिन बदल देंगे। मैं कहाँ से बनाऊंगी और कड़ी चावल? मेरे घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं है अम्मा। तुम चिंता क्यों करती हो बेटी, यह सब माँ पर छोड़ दो और तुम बस बर्तन लेकर ही घर जाओ। गीता ने वैसा ही किया। वह बर्तन लेकर अपने घर वापस आ गई और जैसे ही वह रसोई घर में गई तो वहाँ बहुत सारा राशन रखा हुआ था और उस बुढ़िया के कहने के अनुसार ही अगले दिन रामदीन की पत्नी कड़ी चावल बनाकर उस बूढ़ी अम्मा को फिर से खिलाने गई। माँ, आप कहाँ हैं? देखिए, मैं आपके लिए आपकी पसंद के कड़ी चावल ले आई हूँ। वाह बेटी वाह, आज के यह कड़ी चावल तो पहले वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रोज इन्हीं बर्तनों में कड़ी चावल बनाना और देखना तुम्हारे कड़ी चावल झट से बिक जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना कि अपने मन में कभी लालच मत आने देना। और गीता ने अगले दिन ऐसा ही किया। उसने एक कड़ी चावल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। दीदी जी, ये कड़ी चावल कैसे दिए हैं? भैया, 15 रुपए प्लेट है। अच्छा, 4 प्लेट पैक कर दीजिए। गीता के बने कड़ी चावल में वाकई जादू था। जो एक बार खाता था वह बार बार आता था और इसी तरह उसका ठेला चल निकला। उसकी रोज खूब बिक्री होती और उन्हीं पैसों से रामदीन का अच्छे से इलाज हो गया और उसने भी ठेले पर काम करना शुरू कर दिया। गीता, मैं एक बात सोच रहा था कि हमारी कड़ी चावल के दाम बहुत कम है। क्यों ना थोड़ा इसका दाम बढ़ा दिया जाए, जिससे हमें भी कुछ अधिक मुनाफा हो। कह तो आप सही रहे हैं, पर क्या आप उस बूढ़ी अम्मा की बात भूल गए? उन्होंने कहा था कि कभी भी मन में लालच मत लाना। और अगर थोड़ा पैसा बढ़ाने पर हमें अधिक मुनाफा होगा तो हम अपने भविष्य के लिए कुछ बचा भी तो पाएंगे। इस बार गीता ने अपने पति की बात मान ली और कड़ी चावल का दाम दुगना कर दिया। इससे उनके ठेले पर आने वाले ग्राहकों में कमी आने लगी और पहले तो वह जितना भी कड़ी चावल बनाते थे दिन भर बेचने के बाद भी कभी कम नहीं पड़ता था, परंतु अब ग्राहक तो कम हो ही गए थे और उनके बनाए हुए कड़ी चावल भी पूरा नहीं पड़ पाते थे। कितने दिन हो गए, अब हमारे कड़ी चावल की बिक्री उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लालच ना ही करे तो ही ठीक है। अब आपने देखा ना इसका क्या परिणाम निकला। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। शायद ये हमारे लालच का ही फल है, पर अब क्या करें। अगले ही दिन गीता फिर से उसी मंदिर में गरीब अम्मा से मिलने गई। वहाँ उसने उनसे अपने लालच के लिए माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने लालच किया। मेरे घर की हालत फिर से पहले जैसी ही हो गई है। हो सके तो मुझे आप माफ कर दीजिए। मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगी। बेटा, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम गरीबी के दुख को जानती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वह जादुई कड़ी चावल वाले बर्तन दिए थे ताकि तुम और गरीब लोगों की मदद कर सको। पर जहाँ लालच और स्वार्थ होता है वहाँ सेवा भाव नहीं हो सकता। और इस तरह गीता अपने लालच के लिए बहुत अधिक शर्मिंदा हुई और माँ से क्षमा मांगकर वहाँ से अपने घर वापस आ गई। अगले दिन गीता ने फिर से कड़ी चावल बनाकर पुराने दाम पर बेचना शुरू कर दिया। चाहे इसके बाद उसे मुनाफा हो या ना हो, वह इसी तरह सेवा भाव से कम दाम पर लोगों को कड़ी चावल खिलाती रहेगी। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें।